अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं। इंडेक्स के अंदर इंडेक्स बड़े जबरदस्त किस्म के बुलिश मोमेंटम के अंदर चल रहा है। लगातार हम लोगों ने पांचवा हफ्ता देखा है जो बुल्स की नजर होते हुए देखने को मिला है। हम लोग को बड़ी एक जबरदस्त किस्म का बुल्स हम लोग को एग्रेसिव तरीके से हम लोग को बुलिश मोमेंटम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ये जो बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला है ना, ये जून के एंड में जो हम लोग ने देखा था कि आईएमएफ का एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त किस्म की रैली देखी थी हम लोगों ने इंडेक्स के अंदर। ठीक है, 49,400 तक फिर इंडेक्स के इसके बाद करेक्शन ली। ठीक है, करेक्शन लेने के बाद ये सितंबर का महीना हम लोगों ने कंसोलिडेशन का देखा और फिर अक्टूबर का महीना हम लोगों ने ये दोबारा से एक बड़ा जबरदस्त किस्म का यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम बनते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे इंडेक्स को देखें ना तो इंडेक्स ने अपने तमाम सारे पिछले रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। ठीक है, 2017 का जो हाई लगा था इंडेक्स ने वहां से जबरदस्त किस्म का एक उसको ब्रेक किया। ठीक है, और बिल्कुल उसी के पास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। 2017 का हाई हम लोगों ने 53,127 के करीब लगते हुए देखने को मिला था। क्लोजिंग भी हम लोगों ने 53,123 के ऊपर देखने को मिली है फ्राइडे के दिन, और वीकली क्लोजिंग भी हम लोगों ने 53,000 से ऊपर देखी है। जो 2017 के अंदर जो हाई लगा था ना, इंडेक्स 53,000 से ऊपर गया था, हम लोगों ने क्लोजिंग वहां पे कोई 53,000 से ऊपर नहीं देखी थी। तो यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त किस्म की हम लोगों ने वीकली क्लोजिंग भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पे हम लोगों ने 53,000 से ऊपर देख ली है। इंडेक्स ने फ्राइडे के दिन 53,263 के करीब का हाई लगाया और लो हम लोगों ने 52,782 के करीब देखने को मिला था। वॉल्यूम भी हम लोगों ने फ्राइडे के दिन इंक्रीज होते हुए देखे हैं जुमेरात के मुकाबले में। जुमेरात हम लोग फ्राइडे के दिन बात करें ना तो 216 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 183 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात के मुकाबले में हम लोगों ने 33 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा देखे, और अगर परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 18% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने ना 466 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए नजर आया है। वीकली बेसिस के ऊपर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का हम लोग को बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। वीकली बेसिस के ऊपर अगर पॉइंट्स देखा जाए ना तो 2180 पॉइंट इंडेक्स ने यहाँ पे गेन करता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम भी हम लोग को लास्ट वीक के मुकाबले में ज्यादा निकलते हुए नजर आए। 1.04 बिलियन वॉल्यूम का काम देखा है इस वीक, करंट वीक के अंदर, और लास्ट वीक हम लोगों ने 903 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में इस वीक हम लोगों ने 101.2 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 11.2% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम ज्यादा निकलते हुए नजर आए हैं। ये पांचवा हफ्ता है। ठीक है, इंडेक्स बड़ा जबरदस्त, इंडेक्स के बुल बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये सितंबर के महीने के अंदर यहाँ पे हम लोग को कंसोलिडेशन देखने को मिली थी। ठीक है, जब से आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है हम लोग को एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। इंडेक्स जो है ना यहाँ पे देखे ना तो इंडेक्स ने अपने जो शॉर्ट टर्म टारगेट थे वो अचीव कर ली, जो आप लोग के साथ लास्ट वीक के वीडियो के अंदर बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि इंडेक्स को 50,700 से ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को इंडेक्स 53,000 तक जाता हुआ नजर आएगा। 53,000 और इवन इंडेक्स 55,000 तक भी वेव बता रही है कि वहां तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, जिसके लिए इंडेक्स को 50,700 से ऊपर ब्रेकआउट देना होगा। तो इंडेक्स ने यहाँ पे 50,700 से ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है इस वीक। अभी जो आने वाले सेशन को डिस्कस करें ना तो आने वाले सेशन हम लोगों ने लास्ट ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आया है। इंडेक्स जो है ना अब यहाँ पे ना इंडेक्स का एक न्यू ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, और ये पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन इंडेक्स से गैप अप ही ओपनिंग करें यहाँ पे इस ब्रेकआउट लेवल से ऊपर 53,240 से ऊपर इंडेक्स का नया ब्रेकआउट हो जाएगा, जो कि इंडेक्स को 55,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये इंडेक्स का टारगेट होगा जो ब्रेकआउट होगा यहाँ पे। ये इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही है। ठीक है, जनवरी 2023 ये जो करंट ईयर जो चल रहा है ना 2023 का, इस 2023 से इंडेक्स इस लाइन से यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। ये जो आईएमएफ की रैली भी बनते हुए देखने को मिली थी ना हम लोग को अगस्त के मिड स्टार्ट तक, ठीक है, तो इंडेक्स ने इसी लाइन से रिजेक्शन ली थी और फिर इसके बाद हम लोगों ने 5,000 पॉइंट की करेक्शन लेते हुए इंडेक्स को देखा था। फिर इसके बाद बुल्स यहाँ पे जबरदस्त किस्म का कंसोलिडेशन की, फिर एक यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला 46,500 से ऊपर, तो फिर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हम लोग को यहाँ पे बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू ही होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अब इंडेक्स को न्यू हाई की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अभी चीजें आगे डिस्कस करने से पहले आप लोग के साथ बताऊंगा कि प्रीमियम प्लान को किस तरह से गाइड कर रहा हूँ, वो आप लोग चीजें देखें। यहाँ पे सेल्डे ने बड़ा जबरदस्त किस्म का जुम्मे वाले दिन हम लोग को केप लगते हुए देखने को मिला है। ठीक है, इसका 43 से ऊपर ब्रेकआउट हुआ है,
यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा था। आप लोग देख सकते हैं ये प्रीमियम क्लाइंट को टाइमली बेसिस के ऊपर चीजें शेयर कर दी जाती है। ये यहाँ पे 43 से ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो 45 47 के ऊपर इसके वो क्लोज होते हुए देखने को मिला। ये 23 अक्टूबर यहाँ पे 22 अक्टूबर से प्रीमियम क्लाइंट को चीजें वक्तन फवक्तन शेयर की जा रही थी। ठीक है, चार्ट वाइज और मैसेज पे भी बताया जा रहा था कि यहाँ पे 42 रुपीज से ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसकी यहाँ पे 42 के ऊपर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कप एंड हैंडल पैटर्न भी हम लोग को बनते हुए देखने को मिला। तो ये चीजें टाइमली बेसिस के ऊपर अपने क्लाइंट को शेयर की जा रही होती है, तो चीजें देख सकते हैं। ठीक है, फ्राइडे के दिन हम लोगों ने इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का लोग लगते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करूँ ना तो डायनो में भी यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए देखने को मिला था। ये 160 के करीब बताया था अपने क्लाइंट को। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने 186 के करीब 188 के करीब यहाँ पे इसने बड़ा जबरदस्त किस्म का 186 के ऊपर इसने डायनो ने फ्राइडे के दिन लोग लगाते हुए देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो आप लोग के साथ चीजें अपने प्रीमियम क्लाइंट को शेयर की थी कि TRL की यहाँ पे 305 से 307 के करीब एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है, अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर फ्राइडे के दिन इसके अंदर सेलिंग प्रेशर भी देखा था, जुमेरात वाले दिन भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा था इसके अंदर। अपन हैंडल पैटर्न के और दूसरे ब्रेकआउट भी हुए थे, वो भी अपने प्रीमियम क्लाइंट को गाइड कर दिए थे। ठीक है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, इनिशियल बुलिश मोमेंटम 287 से ऊपर स्टार्ट हो रहा है और 295 से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त किस्म का उस दिन वहाँ पे लोग लगते हुए देखने को मिला था 303 304 के ऊपर। फिर वहाँ पे अगले ही दिन जुम्मे वाले दिन जुमेरात वाले दिन बताया था कि सुबह थोड़ी सी इनिशियल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात किया जाए। इसके अलावा देख सकते हैं शेयर की काल थी इंटरडे पे। ठीक है, 152 के करीब फिर 158 के करीब अचीव भी होते हुए नजर आई। इसके अलावा अगर बात करूँ ना तो यहाँ पे आप लोग TRG देखें। ठीक है, ये 22 जून को 22 जून ठीक है, ये 22 जून को अपने क्लाइंट को ये ओपनली मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ये सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट को नहीं, ये व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो मैंने अपने प्रीमियम जो भी ओपन ग्रुप है ठीक है उसके ऊपर चीजों को बताया था कि TRG 45 तक आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, काफी चीजें वहाँ पे 88 के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की सपोर्ट थी, उसने इसको ब्रेक किया और वहां से फिर हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। ठीक है, फिर इसने तकरीबन कोई 67 के करीब तक का अभी तक लो बना लिया है। तो ये 100 रुपये करीब अपने क्लाइंट को फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सबको बताया था। ठीक है कि इसके अंदर चीज़ें अपने प्रीमियम क्लाइंट के साथ तो बड़ा डिटेल के अंदर इसको डिस्कस किया है कि ये 45 का डाउन साइड टारगेट क्यों दिया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ देख सकते हैं, ये उस वक्त बताया था कि जब लोग काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बुलिश मोमेंटम के अंदर थे, काफ़ी ज़्यादा हर जगह से हम लोग को बाय कॉल देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो देख सकते हैं ये चीज़ें टाइमली बेसिस के ऊपर रिस्क मैनेज भी कराया जाता है अपने क्लाइंट को, ये चीज़ किस तरह से कहाँ पे किसको लेके चलना है। PRL के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ था 19 रुपये 10 पैसे के ऊपर। ठीक है, वहाँ से फिर हम लोगों ने 22 रुपये 50 पैसे तक जाता हुआ देखने को मिला। फिर एक न्यू ब्रेकआउट भी हुआ जुम्मे वाले दिन, इसने फिर 23 रुपये के ऊपर लोग भी लगाते हुए देखने को मिला है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें अपने प्रीमियम क्लाइंट के साथ डिटेल में डिस्कस कर दी जाती है। इसके अलावा हेडलिंग के अंदर भी बड़ी बातें हो रही है। ठीक है, 50 रुपये की 60 रुपये की, तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने शेयर किया था अपने प्रीमियम क्लाइंट के साथ कि 22 रुपये 23 रुपये बड़ी जबरदस्त किस्म का वहाँ पे ब्रेकआउट है। ठीक है, बाइंग रेंज है इसकी 22 रुपये से 23 रुपये के दरमियान, टारगेट 27 28 30 रुपये होगा। 30 रुपये से ऊपर कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना, वहाँ पे 33 से 36 रुपये का भी टारगेट था। ये तकरीबन कोई 14 अगस्त की कॉल थी। ठीक है, एर्निंग की काफी मतलब मैं शेयर कर चुका हूँ, इसने 42 रुपये के करीब का हाई लगा चुका है। तकरीबन देखें तो 90% से ज्यादा इसने वहां से रिटर्न दे चुका है। तो अब चीजें ग्रुप्स के अंदर काफी ज्यादा चीजें देख रहे हैं हम लोग कि कोई 50 रुपये की कॉल लगा रहा है, कोई 60 रुपये की आवाज लगा रहा है। तो चीजें टाइमली बेसिस के ऊपर वक्त अपने प्रीमियम क्लाइंट के साथ शेयर कर दी जाती है। अगर आप लोग भी प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0347272438। ये सारी आप लोग को डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर इंडेक्स की बात करें ना तो इंडेक्स के अंदर एक न्यू ब्रेकआउट होने वाले। ठीक है, 53,240 से ऊपर 53,240 से ऊपर इंडेक्स ब्रेकआउट करता है तो फिर हम लोग को इंडेक्स मंडे वाले दिन 53,440 से 53,550 तक इनिशियली जाता हुआ देखने को मिलेगा और मंडे के दिन का एक्सपेक्टेड टॉप 53,800 तक लगता हुआ नजर आएगा। तो फिर ये मंडे के दिन का एक्सपेक्टेड टॉप है 53,800। इसके अलावा अगर ये जो वेव का ब्रेकआउट होगा ना 53,240 से तो ऊपर, तो ये इस वेव का जो ब्रेकआउट है ये इंडेक्स को 53,550 से
54,600 इनिशियली टारगेट होगा, इसके बाद 54,180 से 54,240 सेकेंड टारगेट होगा, इसके बाद यहाँ पे 54,600 से 800 तक सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, थर्ड टारगेट होगा ये 54,600 से 800 तक, ये थर्ड टारगेट होगा इंडेक्स को, जो कि इंडेक्स को 55,000 तक वहाँ पे कोई वेव बनाते हुए नजर आ रहा है हम लोग को। ठीक है, वहां तक इंडेक्स जाता हुआ नजर आ सकता है। जो एक परेशानी की बात है ना, वो अवर्ली बेसिस के ऊपर नेगेटिव डाइवर्जेंस है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूँ ना, तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए ना, तो आरएसआई भी काफी ज्यादा अपनी ओवरबोट कंडीशन के अंदर है। ठीक है, वो भी 88 के करीब पहुंच चुकी है आरएसआई, ये अपनी बड़ी किस्मों ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे पहुंच चुकी है आरएसआई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, ये जब जब टॉप लगा है ना, ये यहाँ पे पहुंच चुकी है इस तक, इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस तक। लेकिन अगर इस आरएसआई को देखें ना हम लोग, तो आरएसआई इस ट्रेंड जब जब इसने आरएसआई के अंदर रैली बनी है ना, और आरएसआई इस लेवल के ऊपर पहुंची है, तो इस लेवल के बाद आरएसआई अपना नेगेटिव डाइवर्जेंस के अंदर गई है और प्राइस हाई की तरफ ही जाते हुए नजर आई है हम लोग को। ठीक है, प्राइस ने अपसाइड की तरफ मूव बनाई है। ठीक है, यानी इस तरह आप लोग समझिए प्राइस इस तरह मूव बनाती हुई नजर आई है, और आरएसआई फिर हम लोग को नेगेटिव डाइवर्जेंस, पर आरएसआई फिर हम लोग को यहाँ से इस तरह मूव बनाते हुए नजर आई है, समझे इस तरह। ठीक है, ये तो नेगेटिव डाइवर्जेंस की तरफ, यानी प्राइस हाई की तरफ जाएगी और आरएसआई अब डाउन साइड की तरफ आते हुए नजर आएगी। ये एक थोड़ा सा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात पैदा कर सकती है इंडेक्स के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नजर में रखना होगा। आरएसआई अब यहाँ से ना 90 के लेवल से आके 92 के पास से आके, ये पूरा रिसेंट हिस्ट्री के पास से ना इंडेक्स की आरएसआई 92 तक मैक्सिमम गई है। इसके बाद आरएसआई के अंदर नेगेटिव डाइवर्जेंस बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और प्राइस फिर ये अगर मैं आप लोग को बताऊं तो किस तरह से पॉसिबल है, ठीक है, किस तरह से सिनेरियो हम लोग देख सकते हैं ये आरएसआई को अगर आप लोग देखें। ठीक है, ये इस तरह से यूं बनती हुई हम लोग को नजर आएगी। फिर एक हम लोग को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इस तरह से नेगेटिव डाइवर्जेंस अब बनती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, आरएसआई के अंदर और प्राइस यहाँ पे न्यू हाइस की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। तो ये एक मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो इंडेक्स के अंदर नजर आ सकता है। इस तरह से इंडेक्स यहाँ पे हम लोग को सिनेरियो बनाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, फिर एक डाउनफॉल यहाँ पे शायद पॉसिबल है देखने को मिले, ये एक थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न है। ठीक है, कि आरएसआई अब अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर है। इंडेक्स अगर ब्रेकआउट दे भी देता है ना, तो आरएसआई यहाँ पे 92 के बाद आके नेगेटिव डाइवर्जेंस बनना शुरू हो सकती है। तो इसको बड़ा ध्यान में रखना होगा, इसको देख के एहतियात से चलना होगा। इंडेक्स के अंदर भी अभी भी है ना सेलेक्टिव आइटम के अंदर काम हो रहा है। ठीक है, लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा सेलेक्टिव आइटम के अंदर ही काम होते हुए देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर इंडेक्स 53,240 से ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो ओवरऑल इंडेक्स के अंदर है ना काफी ज्यादा एक बुलिश मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अगर एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम देखने को मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक्सपोजर को भी काफी ज्यादा यूज करना शुरू हो जाए। ठीक है, ओवर लिमिट ट्रेडिंग करना शुरू हो जाए। ओवर लिमिट ट्रेडिंग के अंदर फिर नुकसान ये होते हैं कि अगर इंडेक्स ने थोड़ी सी भी हलचल की ना, तो फिर वो पैनिक के अंदर आगे बंदा फिर सेलिंग करता है, और सेलिंग करता है तो फिर वहां पे अगर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता है, तो फिर वो काफी ज्यादा चीजें लॉस में कवर करनी पड़ती है। इसलिए एहतियात से काम कीजिएगा। ठीक है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या अकाउंट ओपनिंग के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।